ओम साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। और बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा जो भी अभी तकलीफ़ में उन सब की तकलीफ़ दूर करो। हर किसी को साई अनुभव दीजिए, क्योंकि हम आपके अनुभवों का इंतज़ार करते हैं और एक अनुभव से बहुत टाइम अपना अच्छे से निकाल सकते हैं। इसीलिए जिनको अनुभव नहीं मिले हैं, बाबा वो बहुत बोलते हैं, प्रेयर करते हैं, प्लीज़ आप उन्हें भी अनुभव दीजिए। इसी कामना के साथ मैं आज अगला एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और इसी एक्सपीरियंस में अगर आप देखें तो दो एक्सपीरियंस है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये पूनम जी का एक्सपीरियंस है। वहाँ जब उनको बार बार संदेश मिल रहे थे कि बाबा चित्र के रूप में, किसी भी रूप में तुम्हारे घर आने वाला है, तो पूनम जी निश्चित थी और बस वो देख के यही सोचती थी कि नहीं, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। तो कम से कम उन्होंने बहुत बार इग्नोर किया, और जब भी इग्नोर किया तो जब भी उन्हें वो मैसेज मिला तो उन्होंने हर बार यही बोला, नहीं नहीं, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। सिंपली पढ़ती और बोलती, नहीं, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। उनके हस्बैंड वहाँ पर उनके फ्रेंड्स वगैरह और नेबर्स और जो भी थे, वो सब कोई भी ऐसा नोन में नहीं था अभी तक कि कोई शिरडी जाने वाले हैं या उनको कुछ वहाँ से उम्मीद हो या नेबर्स में से कोई गया हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। उनके हस्बैंड फिर ऑफिस में या गए, वहाँ जो भी उनके कलीग थे या फ्रेंड थे, उन्होंने वहाँ बोला कि मैं शिरडी गया था तो मेरे पास बहुत बाबा के स्वरूप हैं। तो उनके जो हस्बैंड थे पूनम जी के, उन्होंने बोला, यार मेरी वाइफ तो ना बाबा की बहुत पूजा करती है, वो बाबा की भक्त है। तो उनके फ्रेंड ने सामने से बोला कि अरे मैं बाबा का स्वरूप उनको दूँ तो आप लोगे क्या? तो वो बोले कि अरे हाँ, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। तो इधर ये स्वरूप उन अंकल जी को दे रहे हैं और उनके फ्रेंड। तो जब वो घर पे लेकर आए तो उन्होंने जस्ट उनके बैग में था। आंटी जो भी अपनी धूप आरती या कर रही थी, पूजा कर रही थी पूनम जी, तो उसके बाद में उन्होंने याद नहीं आया उनको। जब कुछ टाइम बाद उनकी आरती वगैरह हो गई तो पूनम जी को उनके हस्बैंड ने बोला कि अरे मेरे फ्रेंड ने बाबा का स्वरूप दिया है। तो उन्होंने बोला, पूनम जी ने बोला, अरे अच्छा। तो वो आरती उन्होंने की थी ना, तो बस शायद उनके दिमाग में बस उतना स्ट्राइक हुआ कि चलो बाबा बोल रहे थे, उस हिसाब से उनको लगा होगा कि बाबा आए, ठीक है। तो वो बाबा आ गए। बाद में सिंपली जब वो आरती और का सब काम फिनिश करके पास आए तो अंकल जी ने वो बैग खोलकर जब बाबा निकाले, तो एक तो ये हुआ ही सिंपली कि उनका मैसेज सच हुआ। दूसरा, वो बाबा को देख के बिल्कुल चौंक गई। वो पूनम जी बाबा से बोलती थी कि मुझे जो भी इमेजिन करती थी कि मुझे इस तरह का आपका स्वरूप चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वाइट माला होनी चाहिए, वाइट होने चाहिए, पीछे पिल्लो लगा होना चाहिए। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, उसी स्वरूप में, सेम पोस्चर में जो वो सोचती थी दिमाग में कि ऐसे बैठे होने चाहिए, तो उसी तरह के बाबा की प्रतिमा पूनम जी के पास आई। यानी बाबा ने उनका वो बात सुनी थी कि मैं इस तरीके से चाहती हूँ, आप इस तरह के हो, इस तरह के हो, इस तरह के बाबा मैं लाऊंगी। लेकिन बाबा सोच रहे थे, अच्छा तू मुझे इस तरह से लाना चाह रही है, तो बार बार उन्हें इसीलिए संदेश दे रहे कि मैं आने वाला हूँ। लेकिन इसी बाबा के मैसेज में दो तरह के आंसर छुपे थे। एक तो बाबा आ रहे थे और ऊपर से पूनम जी जैसा सोच रही थी वैसे बाबा आ रहे थे। इस तरह से पूनम जी की बात बाबा ने सुनी और बाबा ने ये प्यारा सा छोटा सा अनुभव दिया। तो इसी तरह बाबा अपने हर बच्चों को अपने अनुभव देना
इसी तरह बाबा के लीलाओं का बस आप गुणगान कीजिए। आप सभी भी आगे आइए, अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए। और बाबा ब्लेस यू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी, आप सभी वहीं पर अपने एक्सपीरियंस के लिए मुझे मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए प्लीज़। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल।